बड़ा मज़ेदार आज का लेक्चर है. This is about Niccolo Machiavelli, who was born in 1469 and passed away in 1527. बहुत सारे लोग उसको कहते हैं निकोलो मैकियावेली, मगर वो उसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं. असल में उसका नाम होना चाहिए था निकोलो मैकियावेली, right? Because he is considered to be really evil and violent and so on. He is, of course, an Italian historian, politician, diplomat, philosopher, humanist, and writer who wrote in the time of the great Renaissance, the Italian Renaissance. और फ्लोरेंस का ये बाशिंदा था, रहने वाला था. ये उसका स्टैचू है फ्लोरेंस में, जो मैंने जाके खुद देखा हुआ है. और मैं भी उसकी तरफ यूँ करके देख रहा था, ठीक कह रहे हो. तो and his main credit is that he emancipated politics from theology and even from moral philosophy. He just wanted to look at politics for what it really is rather than for what we think it ought to be. आपने वो किताब पढ़ी होगी, किताब तो नहीं पढ़ी होगी, सॉरी माय मिस्टेक. आपने वो टीवी सीरियल देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है. और उसके बारे में सबसे जो शॉकिंग बात आपको लगी होगी, या कम से कम ऑडियंसेस को लगी वर्ल्ड वाइड, वो ये थी कि द गुड गाइज डोंट नेसेसरली विन. हर बाकी सीरियल के अंदर आपको पता है ये अच्छा है बच्चा, ये बुरा बच्चा है, ये अच्छा, ये हीरो है, ये विलन है. तो आपको पता होता था कि हीरो ने जीतना ही जीतना है, जो मर्जी हो जाए, थोड़ा सा सफ़र करेगा, थोड़े से मसले होंगे, मगर एंड में वो जीत जाएगा. मगर आर मार्टिन की जो सीरीज़ थी गेम ऑफ थ्रोन्स, वो इस वजह से शॉकिंग थी क्योंकि पहले सीज़न में ही आपको लगता है कि नेड स्टार्क जो है वो तो बड़ा ऑनेस्ट किस्म का, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रिंसिपल किस्म का बंदा है, और ये तो डेफिनेटली हीरो होगा, इस पूरी सीरियल का हीरो होगा. और पहले सीरियल के वो व्हाटएवर में ही उसका गर्दन उड़ जाती है, उसकी सीजन 1 में ही उसकी गर्दन उड़ जाती है. और जो अब क्या होगा सीरियल के साथ में, हीरो तो मर गया है. तो what he's saying is that the good guys, the guys with all the right principles, etc., they're not the ones who necessarily win. ये आइडिया जो है आर मार्टिन का, ये उसने जहाँ एक तरफ रियलिटी से लिया और उसकी कई इंस्पिरेशंस थी. द वॉर ऑफ द रोजेस इज वन ऑफ हिज इंस्पिरेशंस. इट सीम्स दैट परहैप्स टोल्किन इज वन ऑफ हिज इंस्पिरेशंस. बट अगर उसका इंटरव्यू आप सुने तो वो ये भी कहता है कि वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस इज इनफैक्ट द राइटिंग ऑफ मैकियावेली. कि उसने जिस तरह से पॉलिटिक्स को डिपिक्ट किया, मुझे लगता है कि बड़ा उसने ठीक डिपिक्ट किया. तो मैकियावेली जिस पीरियड के अंदर लिख रहा है, उस वक्त इटली वाज डिवाइडेड इनटू 5 सिटी स्टेट्स. पहले भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ. द पेपेसी थी ऑफ कोर्स, जो कि चर्च थी. उसके बाद नेपल्स, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, ये सिटी स्टेट्स थे. और जनरली यहाँ पे ऑस्टेंसिवली तो ये अंडर द होली रोमन एम्परर आते थे, या समटाइम्स अंडर द पेपेसी आ जाते थे. ब्रिटेन या फ्रांस, स्पेन वगैरह भी कोशिश कर रहे थे कि इनको टेक ओवर कर लिया जाए, मगर दे वर एबल टू एक्सरसाइज अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. और इनको जो रूल कर रही थी गवर्नमेंट्स आप कह लें, वो काउंसिल्स थी, जिसको हम एक रिपब्लिक समझेंगे. तो मैंने जैसे कहा कि फ्रांस, स्पेन और होली रोमन एम्परर, ये 3 बड़ी कुव्वतें थीं जो कि कोशिश कर रही थी कि इटालियन सिटी स्टेट्स जो हमारे कंट्रोल में आ जाए. और इटालियन सिटी स्टेट्स अक्सर जो है इस पॉलिटिक्स को, इस बैलेंस ऑफ पावर को यूज़ करते थे अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखने के लिए. काइंड ऑफ लाइक जब कोल्ड वॉर हो रही थी तो एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था. तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमेशा कोशिश करती थी कि पहले ज़रा अमेरिका से पूछते हैं क्या डील देंगे, अगर अच्छी डील नहीं मिल रही सोवियत यूनियन से पूछें क्या डील मिल रही है, फिर उनको बताएंगे भाई तो सोवियट्स तो हमें ये डील देने के लिए तैयार हैं, आप क्या देने के लिए तैयार हो, कहते हैं चलो हम ये देने के लिए तैयार हो, कहते चलो ठीक है प्रोफेसर, वगैरह वगैरह. तो नेगोशिएटिंग देयर स्पेस अमंग्स्ट द ग्रेट पावर्स. The Medici family were in control of Florence, and the French invaded Italy in 1494, and the Medicis lost power. Girolamo Savonarola was made the became the head, but he accused the Pope of corruption, and soon he was out of power. He was burnt as a heretic. So Machiavelli spent about 14 years of his life in diplomatic missions of the Republic of Florence between 1498 and 1512, and of course these missions influenced his writing a lot. यहाँ पे उसको सिजार बोर्जिया से भी मुलाकात हुई, पोप्स को भी उसने देखा किस तरह से they act, etc., etc. So he got a real taste of politics, and of course to defend Florence he also helped to set up a militia in fact to defend Florence. So he was very central in it. Although he himself came from a humble background, he wasn't part of the elite and aristocracy. Magar, his mind was extremely smart. So he observed a lot of the politics that were going on at the time. In 1512, the Pope won against Florence and the French.
The Pope and the Spanish dissolved the Republic and installed Cardinal de' Medici. And so the Medicis were back. Machiavelli was falsely implicated in a plot against the Medici family. He was tortured for a while, but obviously the plot was not correct. It was complete rubbish. And so he, 2-3 हफ्ते बाद उसको छोड़ दिया. He was, however, fined. Once he was released, he was out of politics because now he'd been accused of treason, etc., even though it hadn't been proven true. But he was untrustworthy. But he really wanted to get back to politics. That was just what he loved. He loved to be a diplomat, a politician, to get the tough things done. And he was really good at it. He was really superb at it. And he really strongly believed that there was, कि हमने ये जो बादशाहत है और जो एम्पायर वगैरह ये नहीं करना, जो फ्लोरेंस का रिपब्लिक है, he really strongly, genuinely believed कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है, इसको डिफेंड करने के लिए जो मर्जी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ. प्लीज प्लीज मुझे हायर करें कि मैं आपका डिप्लोमेट बनूं, एक तरह से मैं आपका प्राइम मिनिस्टर बनूं. पावर आपके पास होगी मगर पॉलिसी मैं आपको बना के दूंगा. मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं फ्लोरेंस की खिदमत करना चाहता हूं. क्यों? क्योंकि बस मुझे पॉलिटिक्स इतनी पसंद है. मगर नोबडी वुड हैव इट. कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता था. बेचारा अपने विला में, अपने फार्म में रह रहा था. तो कहता था मैं पॉलिटिक्स कर तो नहीं सकता, चलो मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लिख तो सकता हूँ. कहता जब मैं पॉलिटिक्स के बारे में लिखता था, मैं बैठता था अपनी स्टडी के अंदर बैठ के, लम्स में, सॉरी, अपने विला में बैठ के, तो वो 4-5 घंटे जब मैं लिख रहा होता तो मुझे भूल जाता था कि मुझे को पॉलिटिक्स पढ़ने का करने का मौका नहीं मिल रहा वगैरह. आई वाज जस्ट लॉस्ट इन माय बुक्स एंड आई वाज कन्वर्सिंग विद द पीरियड ऑफ रोम के लोगों के साथ और रोमन एम्पायर में क्या हुआ. ही रियली एडमायर्ड द रोमन एम्पायर. ही थॉट दैट वाज द पॉलिटिक्स. इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ही थॉट कि इटली हैज़ टू रिवाइव ऑल ऑफ दैट. ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पीरियड के अंदर ऑलरेडी रेनेसांस में एक बुखार भी है, फ्लोरेंस में भी और इटली में जनरली, कि भाई वो जो पुराना रोमन स्टेट था वो किसी तरह बरकरार हो जाए. तो वो अपनी जगह कायम था. तो उसने फिर क्या सोचा, उसने कहा कि यार मैं ऐसे करता हूँ कि जिउलानो मेडिची को जो रूल कर रहा है प्रीटी मच फ्लोरेंस को, उसको मैं एक किस्म की सीवी लिख के देता हूँ. मगर सीवी नहीं होगी, वो एक ऐसी किताब होगी, थोड़ी सी किताबचा होगा जिसके अंदर मैं उसको ये बताऊंगा कि कितनी मेरी नॉलेज कितनी और किस तरह से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, एंड व्हाट अ गुड प्रिंस कैन डू एक्सेट्रा. इट्स लाइक अ जॉब एप्लीकेशन, इट्स लाइक अ सीवी. तो ही रोट अ जॉब एप्लीकेशन. छोटी सी किताब थी, अबाउट 100 पेजेस, और उसका कोई टाइटल भी नहीं था. बाद में उसका टाइटल डाल दिया द प्रिंस. और उसने वो जाके मेडिची फैमिली को प्रेजेंट कर दी कि सर प्लीज़ मुझे पॉलिटिक्स में रख लें, देखें मेरी कितनी नॉलेज है, मैं आपको ये कुछ करके दिखा सकता हूँ. बिलीव मी, दैट जॉब एप्लीकेशन बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक ऑफ द नेक्स्ट 500 years एंड इट वाज टाइटल्ड द प्रिंस. अंदाजा करें, आपको जॉब एप्लीकेशन लिखे, सर नेस्ले में मैं भी चाहता हूँ कि मुझे आप इंटर्नशिप दे दें, सर मैं फोटोकॉपी बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, जो भी आप इमेजिन करें कि आप जॉब एप्लीकेशन लिखें एंड इट बिकम्स द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक इन 500 years in the history of humanity or whatever. ऐसा वो क्रेजी किस्म का, जीनियस किस्म का बंदा था. दैट बुक 100 पेजेस की. 100 पेज की छोटी सी किताब है, इतनी सी किताब, बड़ी प्यारी किताब है. तो anyway, that was the genius that is Machiavelli. Now, Machiavelli की reputation, जैसे मैंने आपको कहा, he is known as Machiavel, right? Machiavelli की reputation ये, he is a teacher of evil. अगर आप कभी कहें कि दिस इज अ वेरी मैकियावेलियन थिंग you've done, या वो बड़ा मैकियावेलियन किस्म का पॉलिटिशियन है, तो इसको ये नेगेटिव टर्म है और इसका मतलब है कि ये अनस्क्रूपुलस है, इसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, इसके कोई असूल कवानीन नहीं है, बस जो इसका दिल चाहता है ये कर लेता है और जैसे दिल चाहता है कर लेता है. कैथोलिक चर्च ने भी उसको बैन कर दिया और तो यकीन करें 500 साल उस किताब को बैन रखा. ये भी वो टर्न ऑफ द सेंचुरी, 20th सेंचुरी में जाके उन्होंने अनबैन की वो किताब. इतनी देर वो किताब बैन रही. And in fact, it was one of the first books to be placed on the what is called the Librarium Prohibitorium. In Latin means the prohibited library or prohibited index of books, etc. तो वो मतलब अंदाजा करें कि उन्होंने, it was one of the first books to be banned, one of the last books to be unbanned, and yet it was one of the most popular books. Everybody loved to read it. It was like a thriller, a political thriller. Everybody wanted to read it. And of course, उस वक्त तक आप जानते हैं गुटनबर्ग की प्रेस जो है वो ईजाद हो चुकी थी, तो फिर बहुत सारे लोग प्रिंस जो है वो गुटनबर्ग प्रेस से पब्लिश कर रहे थे और पढ़ते थे और कहते थे दिस इज सो इंटरेस्टिंग. इवन समबडी लाइक बर्ट्रैंड रसेल कहता है द वर्ल्ड हैज बिकम मोर लाइक दैट ऑफ मैकियावेली. यानी कि देखें, एक तरफ चर्च है और दूसरी तरफ चर्च का टोटल अपोनेंट है. रसेल तो चर्च के बड़ा खिलाफ है ना, आपको पता ही होगा. वो तो कहता है रैशनैलिटी और ये वो और ये रिलीजन जो है ये सब गलत है जो भी.
तो बहरहाल वो भी कहता है मैकियावेली बड़ा ईवल है, चर्च भी कहती है ईवल है, और जो उस तरफ वाले लिबरल है वो भी कहते हैं कि ये बड़ा बड़ा खराब है। मगर बहरहाल मैकियावेली स्टिल कंटिन्यूज टू मेक अ ह्यूज नेम लाइक डार्थ वेडर। क्या सीखा उसने, क्या सबक सीखे? देखिए, जब एनाकिन स्काईवॉकर बहुत छोटा सा था, उसकी माँ को स्लेवरी में, सॉरी मैं रॉन्ग स्टोरी, उसने मैकियावेली ने ये सीखा, उसको टॉर्चर भी किया, उसने पॉलिटिक्स वगैरह देखी, तो पहली बात उसने ये रियलाइज की कि मैनकाइंड इज फिकल, हिपोक्रिटिकल एंड ग्रीडी ऑफ गेन। ये सारी कहानियां बनाते रहते हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े बिलीवर्स हैं, हम देखें 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ऑल रबिश। Man is fickle, hypocritical, greedy. The world is a cruel and very dark place. और इस cruel dark place के अंदर जो बड़ा good boy बनने की कोशिश करता है, उसका सत्यानाश हो जाता है। Okay? The virtuous come to grief among so many who are not virtuous. इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर सारे क्विज पे चीटिंग कर रहे हैं और आप जो है जेन्युइनली पढ़ के क्विज का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो ग्रेड तो नहीं मिलेगा ना, है ना? वो सब नो सर, ऐसे नहीं होता। और 12 Men are so simple and so much inclined to obey immediate needs that a deceiver will never lack victims for his deception. लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, और लोग खुद चाहते हैं कि वो बेवकूफ बने। क्यों बेवकूफ बनना चाहते हैं? कोई उनको फौरी मुफाद नजर आ रहा होता है कि हाय मुझे इसमें से ये चीज मिल जाएगी, हाय मुझे उसमें से वो चीज मिल जाएगी, इसलिए खुद ही लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, एंड दे गिव अप ऑन देयर लॉयल्टी, देयर फ्रेंड्स, देयर व्हाटएवर, एंड दे बिट्रे देम। पॉलिटिक्स have no relation to morals। इसलिए एक बात आप समझ जाएं कि मोरालिटी शोरालिटी वो पई है उथे बाहर पई है, पॉलिटिक्स अंदर हो रही है, उनका आपस में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। एवं ही आपको कहानियां सुनाते रहते हैं कि बड़ा वो वर्चुअस किस्म का कोई फिलोसोफर किंग होगा, या फिर वो स्टोइक किस्म के उसके 4 मॉरल्स होंगे, करेज एंड विजडम एंड टेम्परेंस, एंड ये सब बोंगी हैं, सब प्रोपेगेंडा है। ठीक है, इनफैक्ट पॉलिटिक्स इज बेसिकली प्रीटी मच ऑल अबाउट डिसेप्शन, और बड़ा मजा आता है। इट इज अ डबल प्लेजर टू डिसीव द डिसीवर। वैसे ही आपके साथ बोंगियां मार रहे हैं, आप भी टका के उनको भी बोंगी मारें, फिक्र ना करें इसके बारे में, ठीक है ना? देयर इज नो अवॉइडिंग वॉर। जंग जो है ना, इससे कोई बचत नहीं है। ये जंग, वॉर इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आपके अंदर जिस तरह एक बीस्ट है वो आपके अंदर डला हुआ है, वॉर इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। इट कैन ओनली बी पोस्टपोन टू द एडवांटेज ऑफ अदर्स। अगर आप डिले करेंगे वॉर को, बात यह है कि आप जंग नहीं करने के लिए तैयार, दूसरा तैयारी कर रहा है जंग के लिए, तो इसका मतलब है बिफोर पीस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? जंग की तैयारी करनी। जंग में आपको क्या करना चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग के अलावा क्या करना चाहिए? जंग की तैयारी करनी चाहिए, बस ये काम है। बिफोर ऑल एल्स बी आर्म्ड, ही सेज। वॉर शुड बी द ओनली स्टडी ऑफ अ प्रिंस, पीस इज जस्ट ब्रीदिंग टाइम। मतलब ये जो आप सारा पढ़ाते हैं कि ओ फॉर द प्रिंस इट्स गुड टू बी ऑल होली एंड पायस एंड प्योर, और प्रिंस को जो है ओपरा भी आना चाहिए, और प्रिंस को गाना भी आना चाहिए, और प्रिंस को पियानो भी बजाना चाहिए, और प्रिंस जो है वर्जिल को भी कोट करे, और प्रिंस जो है वो सिसरो को भी कोट करे, और प्लेटो भी उसको आना चाहिए, सब भोंगियां हैं। ठीक है, प्रिंस का काम है जंग करना, और दैट्स व्हाट ही नीड्स टू लर्न। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सीखनी है तो ये टाइम ना ज़ाया करें। अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है तो हंटिंग सीख लें। हंटिंग कम से कम आपको तैयार कर लेती है जंग करने के लिए, आपको तैयार कर लेती है। क्या आप बैठ के पोइट्री सीख रहे हैं वेस्ट ऑफ टाइम, या म्यूजिक सीख रहे हैं, गिटार बजाऊंगा, लाल बैंड करूंगा, किया। He who wishes to be obeyed must know how to command। ठीक है ना, कमांड लेनी है आपने चीजों की, तो फिर ही आपको जो है लोग आपकी बात भी मानेंगे। मनी बेनिफिट्स मस्ट बी, और कमांड की एक ट्रिक होती है, एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है, वो ये है कि बेनिफिट्स मस्ट बी कन्फर्ड ग्रेजुअली। जब मैंने आपके साथ कोई अच्छा काम करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छा। मुझे पता है मेरे पास इतनी टॉफियां, इतनी स्वीट्स हैं, मगर मैंने आपको सारी नहीं देनी इकट्ठी। और जब पनिश करना होता है, दिस शुड बी इन्फ्लिक्टेड वंस एंड फॉर ऑल। जैसे आज आके मैंने आपको क्विज ठा करके दे दिया, पूछा भी नहीं आपसे कि आपके मिड टर्म्स हो रहे हैं, आप इतने दुखी थे, मैंने कहा बस ये लो क्विज खत्म। ठीक है, आप देखो कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने एकदम से इन्फ्लिक्ट कर दिया आपके ऊपर, और अच्छी चीजें आहिस्ता 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 दूंगा आपको। ठीक है ना, दैट्स द मैकियावेली वे टू गेट थिंग्स डन, टू बी इन कमांड। और आखिर में ये कि फॉर द फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक, अगर रिपब्लिक को बचाना है तो यू हैव टू एम्ब्रेस व्हाट? से बोलो जरा, व्हाट यू हैव टू एम्ब्रेस? ये कम ओवर टू द डार्क साइड, फील द पावर। ओ ये चेक करो, मेरे पास तो आज लाइट सेवर भी है। फील द पावर ऑफ द डार्क साइड। ठीक है, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। कहता है हेट्रेड इज गेन्ड एज मच बाय गुड वर्क्स एज बाय इविल। ठीक है, अच्छा काम करेंगे लोग रिजेंटफुल होंगे, अब बड़ा बनता है, अच्छा बनता है, वर्च्यू सिग्नलिंग कर रहा है दिन रात। बुरा काम करेंगे तब भी लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि जब आप ऊपर एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद हवाएं बड़ी तेज चलनी शुरू हो जाती हैं, लोगों ने आपसे नफरत करनी ही करनी है।
चाहे आप अच्छा करें या आप बुरा करें. Haters will always hate, जैसे कहते हैं ना. Hence, the lesson is कि if you are going to be a political leader, you have to learn to not be good. कितनी अजीब सी बात लगती है. और हर बंदा आपको सबक सिखा रहा है कि if you want to be a leader, you have to learn to be good, you have to be honest, you have to be sincere, you have to be courageous, you have to not be greedy, you have to not be this, and you have to not be bad, and you have to not be evil, and you must be pure of heart, and पता नहीं क्या कुछ ये वो उलट कहता है. वो कहता है if you want to be a leader, you have to learn not to be good. Set aside your Christian morality. Turn the other cheek वाला जो सारा फलसफा है, ये totally useless है. क्या किसी रोमन ने कभी turn the other cheek की थी? क्या रोम बन सकता था if they continue to turn the other cheek? हरगिज नहीं. उनको कोई offend कर दे, रोम को as a whole, उनको कोई offend कर दे, वो निस्तो नाबूद कर देते थे, कार्थेज का सत्यानाश कर देते थे वगैरह वगैरह. टर्न दी अदर चीक का कोई चक्कर नहीं था, तबाह कर देते थे अपने दुश्मन को. ये होती है पॉलिटिक्स असल में. बी रूथलेस. यू नीड अ न्यू वर्च्यू. नए किस्म की वर्च्यू को वो रीडिफाइन कर रहा है. If virtue for the Christians is to turn the other cheek and be passive and be all of these things and not to be aggressive and not to वापस चंड नहीं करानी वगैरह type of thing, तो कहता है there is a new virtue. The virtue is for him in Italian is the same as virility, to be virile, to be powerful. So this virile power is what you need actually. कि चंड कराओगे मैं आगे से ऐसे चंड कराऊंगा मुंह तेरा घूम जाएगा वगैरह वगैरह. You have to seize the day. You can't be bound by morality etc. द प्रिंस, ये सबके लिए एडवाइस नहीं है बाय द वे, ये प्रिंस के लिए एडवाइस है. ठीक है, आपने नहीं ये करना, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि आज मैं प्रिंस हूं ना इस क्लास के अंदर. द प्रिंस कैन नॉट ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर कंसीडर्ड गुड इन मैन. मिसाल तौर पे इफ आई वाज गुड देन आई वुड से हाय बेचारे बच्चे जो हैं बड़े थके हुए, मिड टर्म्स आने लगे हैं, आज क्विज ना दो. बट तो आज मैंने मैकियावेली पढ़ाना था. अगर शायद मैं जॉन लॉक आज पढ़ा रहा था तो और कहानी होती. मगर क्योंकि आज मैं मैकियावेली पढ़ा रहा था तो फिर मुझे ये बात पता थी कि मैं वो नहीं कर सकता विच इज गुड. आई हैव टू डू व्हाट आई नीड टू डू to get my stuff done, etc. So that is what Darth Vader learns. Leaders must learn to be not good. But एक और बात भी बड़ी important है. You must be seen to be good. ठीक है? So you don't have to be good, but you have to be seen to be good. इसका मतलब ये है कि आमना बेचारी को यहाँ खड़ा कर दो, मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ, 10 मिनट में वॉशरूम से होके आ गया, आमना बेचारी यहाँ खड़ी हुई, आप आमना को बुरा भला कह रहे हैं, मैं तो हुई नहीं यहाँ पे. सो आई एम सीन टू बी गुड. मैं बाद में आया, जोक्स वगैरह मार रहा हूँ कि असल में तो सारा काम मैंने पीछे से किया. ठीक है ना, मगर आपको ये लग रहा है कि सर तो थे ही नहीं उस दिन इसलिए खैर है. सो यू मस्ट सीन टू बी, यू हैव टू से कि हाँ मैं बड़ा अच्छा क्रिश्चियन भी हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, मैंने तो कभी करप्शन कोई की नहीं, ये है वो है. चाहे बीच में आपको करनी पड़े कर लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज वाई, when is it okay to do those things? Not all the time. Only when the ends justify the means. The ends justify the means. Ends क्या है आपके? End Machiavelli का ये है कि उसने फ्लोरेंटाइन के रिपब्लिक को इन बड़ी बड़ी रिपेशियस पावर से बचाना है. कौन सी रिपेशियस पावर से बचाना है? फ्रांस भी है, स्पेन भी है, होली रोमन एम्परर भी है, पेपसी भी पीछे पड़ा हुआ है वगैरह वगैरह. इन सबसे भेड़ियों की दुनिया के अंदर उसने बचाना है. तो किस तरह बचाएगा? वो कांट बचाओ फाए Florence by being all nice and virtuous and pure and dainty and tree-hugging liberal and turn the other cheek. No, you got to get tough. Okay? So in that situation, the ends justify the means. Now this creates a fundamental break between what we call political realism and political idealism. Ideals are no longer important. They are, but only as an end, as the end goal. ठीक है? To get to that end goal, जो मर्जी करना पड़े कर लो, no problem. ठीक है? End goal अच्छा होना चाहिए. ये नहीं कि end goal आपका ये हो कि मैं बहुत सारी दौलत कमाऊं, एंड गोल आपका ये हो कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, फिर नहीं फायदा उसका, फिर एंड्स डोंट जस्टिफाई द मीन. मगर एंड अगर अच्छा है कि मैं एक प्रॉस्परस सोसाइटी बनाऊंगा, मैं एक पीसफुल सोसाइटी बनाऊंगा, मैं एक रिपब्लिकन सोसाइटी बनाऊंगा, हर बंदा वहां पे आपके ऊपर कोई जो है ना, आप अगर सोना चाहेंगे तो आप आराम से सोएंगे, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा. ठीक है ना, अगर आप थके हुए हैं कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो. थैंक यू. एक प्रॉस्परस किस्म की, पीसफुल किस्म की अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो कुछ मुझे करना है वो मुझे करना है. मैं जानता हूँ, मैं और मेरा खुदा जानता है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं. यू हैव टू बी गुड एंड ऑनेस्ट एंड प्योर एंड काइंड टू ईच अदर. ठीक है, बट आई एम इन ए डिफरेंट सिचुएशन. आई एम इन द सिचुएशन कि मुझे काम दिया गया. वो काम क्या है? वो काम ये नहीं है कि मैंने बड़ा अच्छा होना है, आपके साथ सबको प्यार करना है. वो काम ये है कि मैंने एक सोसाइटी बनानी जो कि जिसमें आप सेफ्टी से रह सकें, जिसमें आप अच्छे रह सकें. उसके लिए भाईजान जो मुझे करना है मुझे करने दें, वो मेरा काम है. So this raises the question about government and the use of power.
सो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया क्योंकि मैन आर फिकल ऑल ऑफ यू। आज तो आप बड़ा कहते हैं सर बड़े अच्छे टीचर हैं, सर मेरे फेवरेट टीचर हैं। अभी जैसे ग्रेड आ जाएगा उसके बाद कहेंगे तौबा यार क्या अजाब थी वो क्लास है जब सेमेस्टर खत्म हो जाएगा। बिकॉज यू नो मैन आर फिकल। मैन से मतलब ये मैन भी मगर विमेन भी, ठीक है ना। मैन काइंड बेसिकली इज फिकल। आज आप बहुत प्यार करते हैं, कल को आपने फैसला करना है कि ये तो इडियट था वगैरह वगैरह। यू नो इज एन एम्बैरेसमेंट टू इवन नो। देयरफॉर he says it is better to be feared than to be loved if one cannot be both. Best तो ये है कि you should love me but you should also be a little scared of me कि सर ने फेल कर देना है, सर ने बेइज्जती कर देनी है। मगर if you can't love me तो बिकॉज लव तो आपकी मर्जी है ना, मैं तो आपको नहीं जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना। लव तो इज समथिंग दैट यू गिव, राइट। so I can't force that on you but I can force something else on you which is fear. डर मैं आपके दिल के अंदर डाल सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। प्यार करना वो आपकी मर्जी है, डर आपके दिल में डालना वो मेरे कंट्रोल में है। so that's why it is better to be feared than to be if you have to make a choice it is best यही है कि दोनों हो, ठीक है, loved and feared। जिस टीचर को से आप प्यार भी करते हैं और थोड़ा थोड़ा आप डरते भी हैं कि काम नहीं किया तो बड़ी बेइज्जती करेगा, उस क्लास में आप सबसे अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्या। और जिस टीचर से आप बहुत प्यार करते हैं मगर उसे डरते नहीं है, कह रहे हाँ सर तो आज कुछ नहीं देना, आज पढ़ना नहीं है, उसको आप काम ही नहीं करते, देखा ना, तो फायदा नहीं हुआ। यू हैव टू बी लव्ड एंड फियर्ड एंड इफ यू आर कैन नॉट बी लव्ड एज अ टीचर देन एटलीस्ट यू हैव टू बी फियर्ड, ताकि काम होना चाहिए, ठीक है। बट यू ऑल्सो कैनॉट बी हेटेड, देखे ना, ही आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन। देखो गोश्त जो आके उसको हक भी कर रही है। हेटरेड नहीं होना चाहिए, फियर होना चाहिए कि अगर मैंने गलत काम किया तो सर ने तुन के रख देना है। मगर ये नहीं होना चाहिए कि नफरत नहीं होनी चाहिए, आपको फिर भी कहना चाहिए सर ने तुन के रख दिया बट यू नो ही वाज राइट, यू नो जो उसने किया वो जस्ट ही किया क्योंकि गलती मेरी ही थी। ऐसा रिलेशनशिप पैदा करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर आपका कोई दुश्मन बन जाए, लव देम और क्रश देम। ओए 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 ओए, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने एक दफा फैसला कर लिया कि एक स्टूडेंट जो है ना वो बगावत कर रहा है, तो आपने जो है या तो स्टूडेंट्स को कहना है तुम बड़े अच्छे हो, शाबाश शाबाश, काम करो, ठीक है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपने देना ना, गुड थिंग्स आहिस्ता आहिस्ता आपने देनी। बट अगर आपने किसी को हर्ट करना है पॉलिटिकल फील्ड में, तो फिर ये नहीं है कि उसको आपने उस पर केस खोल दिया, फिर उसको कहा चलो तुम लंदन चले जाओ इलाज के लिए, चलो फिर तुम वापस आ जाना, चलो फिर तुम, ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है ना। अगर आपने अगर आपने ये करना है किसी ओपोनेंट के साथ, तो यू हैव टू कंप्लीटली क्रश देम, बिकॉज इफ यू डोंट क्रश देम they come back, and when they come back they take their vengeance। इसलिए Machiavelli कहता है if an injury is to be done to a man it should be so severe that his vengeance need not be feared। ये इस तरह है कि जिस तरह एक शेर है उसको जाके आप यूं करके जो ना मारी जा रहे हैं, भाई ऐसे नहीं। अगर आपने शेर को मारना है तो एक दफा मार दें उसको, मगर ये नहीं आप कर सकते कि उसको आप पोक करी जा रहे हैं और फिर पहले थोड़ा सा पोक करेंगे, फिर और पोक करेंगे, फिर और पोक करेंगे, वो तो फिर आपको खा जाएगा। तो that's the rule you have to follow, love them or crush them, ठीक है। इसीलिए मैंने ये तस्वीर भी डाली है। वेडर he understands these things, that's why I empathize with him, he knows, ठीक है। और एक और टैक्टिक आपको बताऊं जिस वजह से हमने टीएस रखे हुए, हम इसीलिए बड़े मैकियावेलियन हैं। यू हैव टू गेट समवन एल्स टू डू योर डर्टी वर्क, ठीक है ना। टीएस का पॉइंट ये नहीं होता, ना तो कुछ पढ़ाते हैं ना वो कुछ और काम करते हैं, उनका मकसद ये होता है कि जो बुरा काम कराना है ना वो टीए से कराना है, ठीक है। क्विज आज कराना था, किससे करवाया, आमना से करवाया। और फिर उसके बाद जब टीए के खिलाफ नफरत हो जाए ना, तो देन यू कैन एग्जीक्यूट देम टू गेट सिंपैथी ऑफ द पॉपुलेशन। यस, आप उनको फायर कर दें। इसने इसी तरह किया, इसने सिजार बोर्जिया ने एक टाउन था उसको जरा पैसिफाई करना था, उसने अपना एक बंदा भेजा, उस बंदे ने जाके लोगों को तुन के रख दिया। मतलब जो कानून तोड़ता था उसकी ऐसी की तैसी टॉर्चर, मार पीट, ये वो, एम्पुटेशन, दुनिया जान की उसने जुल्म किए, और किए उसने सिजार बोर्जिया के कहने पर ही। और उसके बाद जब एक दफा सन्नाटा छा गया ना, लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत ही हॉरिबल किस्म का आदमी है, इसके खिलाफ, इस सार्जेंट के खिलाफ, लेफ्टिनेंट के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद सिजार बोर्जिया जिसने उसको भेजा था इस मकसद के लिए, उसने क्या किया, उसको अरेस्ट करवाया और उसकी हैड हिम सॉड इन हाफ, Orko, thank you. And he had him displayed, the sawed half body displayed in the town center. Or that awesome display of violence said to people कि ये इतना वायलेंट था, ये तो उसका भी बाप निकला, मगर ये जो बाप निकला उसका भी, वो कह रहा है कि अब और मजीद वायलेंस नहीं होगी। तो लोगों ने क्या कहा,
कि थैंक यू फॉर गेटिंग रिड ऑफ दिस गाय, ये तो हमारे पर बड़े जुल्म करता था, आपने बड़ी मेहरबानी की, हालांकि उसी ने भेजा था उसको, आपने बड़ी मेहरबानी की हम पे और अब हम आपके वफादार हैं। जिस तरह यू गेट सम लिeutenant टू डू द डर्टी वर्क, ठीक है, तो गंदे काम जो है ना आगे किसी और लोग से करवाया करें और फिर उन्हीं को फारिग कर दिया करें, इस तरह आप पॉपुलेशन भी जीत जाएंगे, काम भी हो जाए। कैसी स्ट्रेटजी है? फिर वो कहता है अबाउट फेट, कहता है गॉड इज नॉट विलिंग टू डू एवरीथिंग एंड thus take away our free will and that share of glory which belongs to us. We have free will, ठीक है, ये कोई अजीब व गरीब किस्म की लेजी किस्म की बात है कि जो होना सी वो होना ही है, ये कोई दिस इज रबिश, ओके, देयर इज नो सच थिंग एज फेट, देयर इज नो सच थिंग एज यू मेक योर ओन डेस्टिनी, यू मेक योर ओन फॉर्चून। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि फॉर्चून कैन बी बैड और गुड और बैड एक्सेट्रा, sometimes it can overwhelm you, it's like a flood etc, but if you prepare for it then fortune favors the brave, it favors the courageous. और ये बड़ा मुश्किल काम है बिकॉज ही सेज जिसने नया ऑर्डर लेके आना है, कोई नया पाकिस्तान बनाना चाहता हो या कोई इनकलाब लेके आना चाहता हो, कहता है ओए हो ये तो बहुत मुश्किल काम है। देयर इज नथिंग मोर डिफिकल्ट टू टेक इन हैंड, मोर पेरिलस टू कंडक्ट और मोर अनसर्टेन इन इट्स सक्सेस देन टू टेक द लीड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स। अगर आपने एक नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाना है, वो ये तो बहुत सबसे टफ काम जो है ना दुनिया के अंदर है ही है। तो इसके लिए तो फिर आपको और भी ज़्यादा वर्च्यू, विरिलिटी और पावर की ज़रूरत है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फेट मेक्स imaginary ideals, encourages people to be lazy, to leave events up to fate and fortune, कि ये तो किस्मत में लिखा हुआ था, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। हम भी आजकल बड़े रिजाइंड किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी, कुछ नहीं हो सकता सर, बस बेहतर ये है कि पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, कुछ चेंज नहीं हो सकता। This kind of thinking, this kind of fatalistic thinking makes men weak and inactive, delivering politics into the hands of cruel and wicked men. Bad men take over. Bad men are also weak men because they are incapable of doing what needs to be done. Okay? Weakness is bad for Machiavelli. Strength is good for Machiavelli. Do what needs to be done. Okay? Religion के बारे में भी कहता है, it's like an instrument. You can use it. You can pretend to be all religious. You can be religious if you need to be, but don't take it too seriously. Okay? The republic needs religion to keep republic in order, but the best prince is never religious himself. But he should make his people religious and he should appear religious. हाँ, जुमे की नमाज पढ़ने जाऊँ, ईद की नमाज पढ़ने जाऊँ वगैरह, मगर फैसले जब करने हैं तो वो बड़े कोल्ड हार्ड कैलकुलेशन से करने हैं कि भाई जो काम करना है, जो जंग जीतनी है, जो जिस महाज पे जीतना है, उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो मुझे करने के लिए मुझे तैयार होना चाहिए। एंड फॉर्चून इज अ वुमन। अब मुझे डोंट हेट मी, ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, मैकियावेली ने लिखा है, मगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आपके सामने। वो कहता है, फॉर माई पार्ट आई कंसिडर दैट इट इज बेटर टू बी एडवेंचरस देन कॉशियस। कॉशियस नहीं होना चाहिए ना, धड़ल्ले से आगे जाना चाहिए, बिकॉज फॉर्चून इज अ वुमन एंड इफ यू विश टू कीप हर अंडर इट इज नेसेसरी टू बीट एंड इल यूज हर एंड इट इज सीन दैट शी अलाउज herself to be mastered by the adventurous rather than by those who go to work more coldly. She is therefore always woman-like, a lover of young men because they are less cautious, more violent, and with more audacity command her. Okay, very sexist language, horrific sexist language, ठीक है? But I'm just giving you a flavor of what he was saying. I'm not justifying it, okay? Please, मैंने ना उनको कुटना शुरू कर देना, ठीक है? I'm just telling you what he's saying, okay? Finally, this is going to be like 4 finalies, don't worry. You have to have the ferocity of the lion and the cunning of the fox. ठीक है? If you're just a lion all the time, करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो बंदा हर वक्त ये करेज करता रहता है और पीछे हटना नहीं सीखता, वो ट्रैप हो जाएगा बड़ी आसानी से। उसको ट्रैप करना मसले कोई नहीं, उसको जानबूझ के आप प्रोवोक कर लेते हैं कि वो प्रोवोक हो जाए, और जो वो प्रोवोक हो जाए तो वो ट्रैप में गिर जाए और वो मर जाए। तो फॉक्स जो है ना, उसको पता होता है कि ट्रैप से कैसे बचना है। फॉक्स बाय द वे, अगर फॉक्स हंटिंग आपने देखी हुई है, फॉक्स को भागते हुए देखा हो, तो फॉक्स जो है ना वो इस तरह भाग के एकदम से 90 डिग्री टर्न मारता है बहुत स्पीड पे, क्योंकि बड़ा लाइट क्रीचर है, तो वो बहुत एजाइल है, बहुत तेजी से टर्न्स मार लेता है, को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कहता है, the prince must be loved in fear, but fear is more important than love. He must not be hated. He must have a reputation for compassion, and he must be harsh only with the few to bring social order. तो मिसाल तौर पे चंद स्टूडेंट्स की मैंने जो है बुरा हाल कर देना है ताकि बाकी सारे चुप चुप करके काम करें अच्छी तरह से। So you have to have the ferocity of a lion to frighten those who seek to dispose him. तो जरा शेर की तरह बहादुर भी होना चाहिए on the one hand, कि अगर मुझे
हटाने की कोशिश की तो मैं सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारा. But the cunning of the fox to recognize traps, warranted occasional need for exercise of brute force or deceit for stabilization of power and introduction of new legal institutions. So if you need to, if you feel like you're being trapped, you should break your promise. Even if you made a promise, if you understand you're being trapped, break your promise, break a treaty if you need to, but don't lose. Okay, that's the, ये नहीं है कि we must keep our word even if we lose type of rubbish. No, break it, no problem. That's what you're like if you're a fox. Like for example, if you're fighting and you know आगे मैदान है, मैदान के अंदर आप एक हैं और आगे 10 हैं, तो आपने ये नहीं कहना ओ मासी, उन्होंने फेंटी लगा देनी है आपकी. दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटजी. उधर आपने निकलना है, जरा नीवे नीवे होकर निकलना है और फिर उनको एक एक करके कुटापा फेरना है. ठीक है, दैट्स द कनिंग ऑफ द फॉक्स. So you should use force to eliminate political rivals. You can use coercion to resist populations. You can remove competitions for power. All of these things are fine. You can lie and cheat if you need to for the higher good. And of course, if you're going to do these things, it is best that you do it in a way which is, secret. जिस तरह हमास ने इजराइल पे हमला किया, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं थी इजराइल के पास, को पता ही नहीं था कि हमास अटैक करने लगा. कहता है, no enterprise is more likely to succeed than one concealed from the enemy until it is ripe फॉर एग्जीक्यूशन. इन सारे लोगों को आपने फड़काना है तो इनको पता नहीं चलना चाहिए कि वेडर अब आने लगा है आपकी शिप के अंदर और आप सबके साथ सत्यानाश करने लगा है. ठीक है, तो सीक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स. वेयर देयर आर गुड आर्म्स, जहां पे हथियार हैं, अच्छे हथियार हैं, आपके अच्छी फौज है, गुड लॉज इनएविटेबली फॉलो. देखो ना, आप जो मिलिटरीली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट्स हैं, वही सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं, वो उन्हीं स्टेट्स के बारे में हम कहते हैं यहाँ बड़ा अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है. और जो बड़ी वीक किस्म के स्टेट्स हैं, जिस तरह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिस तरह अक्रॉस मोस्ट ऑफ अफ्रीका बनाना रिपब्लिक्स हैं, स्टेट्स भी बड़े कमज़ोर हैं, वहाँ पे आप कहते हैं यार यहाँ तो कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यहाँ तो कानून ही कोई नहीं है. कानून भी वहीं तगड़ा होगा, कानून भी वहाँ इफेक्टिव होगा जहाँ पे रियासत तगड़ी होगी. रियासत से मुराद मैकियावेली की सिंपली ये है कि फौज तगड़ी होनी चाहिए, आर्म्स होने चाहिए ताकि आपके पास कोएसिव पावर हो. फाइनली हिज मोस्ट ब्यूटिफुल सेइंग इज ओनली द आर्म्ड प्रॉफिट कैन विन. कहता है, Hazrat Musa alayhi salam, he talks about Moses, he talks about others, he said, okay, if you are not armed, if you're going to bring a change, like Hazrat Musa alayhi salam was trying to bring a change, he did bring a change, but he had to fight, he had to do guerrilla wars. They all had to fight against the pharaohs and against so many other enemies until they were successful. So without arms, no revolution can be successful. Without arms, no state can be successful. Without force, no power can be successful in changing the world as it exists. That's it from Machiavelli.